स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के। आप इस सेशन को एक रिवीजन सेशन की तरह लीजिएगा। इसमें आपको एमसीक्यू बताए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में विद आंसर। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक रिवीजन सेशन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन का। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकती हैं और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है यदि आप दिसंबर यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हो जाइएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस? ऑप्शन ए है द स्टडी ऑफ लॉ है, ऑप्शन बी है फिलॉसफी ऑफ लॉ है, ऑप्शन सी है प्रैक्टिस ऑफ लॉ है या एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज अ फिलॉसफी ऑफ लॉ। ठीक है, यदि आपका हिंदी मीडियम होगा तो यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस? किनको जो है वो फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस के फादर कहा जाता है? तो क्या जॉन लॉक को, क्या थॉमस होब को, जेरेमी बेंथम को या एरिस्टोटल को? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जेरेमी बेंथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्टेयर डिसीजेस मीन इन लीगल टर्मिनोलॉजी? की कानूनी शब्दावली में स्टेयर डिसीजेस का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? To stand by think decide, to innocent until proved guilty, let the decision stand, या ऑप्शन डी beyond a reasonable doubt? then right answer है ऑप्शन सी, let the decision stand. next question है what is the meaning of actus rea in criminal law? ऑप्शन नंबर ए है आपका गिल्टी माइंड, ऑप्शन बी है गिल्टी एक्ट, ऑप्शन सी है इंटेंट टू कमिट अ क्राइम, ऑप्शन डी है आपका सेल्फ डिफेंस। देन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गिल्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ क्लासिकल नेचुरल लॉ थ्योरी? ऑप्शन ए है थॉमस हॉब, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी है थॉमस एक्विनास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, थॉमस एक्विनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लीगल पॉजिटिविज्म? लीगल पॉजिटिविज्म क्या है? क्या एक the belief of natural law है, the idea that law is derived from morality, option C the theory that law is based on a social rule or convention, या आपका D ऑप्शन है the concept that judges should interpret the law strictly। the right answer है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका the theory that law is based on social rule or convention। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is an example of primary source of law? Primary source of law का क्या, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है? क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, क्या लीगल टेक्स्ट बुक है, या आपका न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, या लॉ रिव्यू आर्टिकल है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज अ जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन होते हैं जिनको की लोअर कोर्ट फॉलो करती है, वो होते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका jurisprudence as a separate branch of discipline was started by Hindu scholars, Christian community, ऑप्शन सी है रोमन्स, ऑप्शन डी है Jews। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोमन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Who described jurisprudence as lawyer extraversion? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने डिस्क्राइब किया था कि jurisprudence एक लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन है? क्या वो सेवेनी ने डिस्क्राइब किया था, साल्मन ने, जोलिस्टोन ने, बकलैंड ने? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जोलिस्टोन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नेम्ड बुक वॉज रिटन बाय? जो प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ नाम की एक बुक है वो किसने लिखी है? हार्ट ने, केल्सन ने, पॉन्ड ने या जोलिस्टोन ने? तो राइट आंसर है जोलिस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है jurisprudence is a scientific synthesis of essential principle of law is set? ऑप्शन ए हॉलैंड, ऑप्शन बी पाउंड, ऑप्शन सी केसी एलन या ऑप्शन डी है आयरिंग? तो राइट आंसर है केसी एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर
has divided jurisprudence into particular jurisprudence and journal jurisprudence. इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत अच्छे से दे पाएंगे यदि आपने हमारे ही सबसे पहले मैंने जब पेपर 2 लॉ की प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने यूनिट फर्स्ट को ही डिस्कस किया। तो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप इन क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे हैं तो सबसे पहले उन सेशन थ्योरी वाले सेशन की वीडियोस को देख लीजिएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट में जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस और जर्नल ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो कहा है? क्या वो ऑस्टिन है, बेंथम है, हॉलैंड है या सालमन है? द राइट आंसर इज ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सेड दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि न्याय शास्त्र जो है वो सकारात्मक कानून का एक दर्शन है? क्या ऑप्शन नंबर ए ग्रे, हॉलैंड, हार्ट, एचएलए हार्ट या ऑप्शन डी? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द जर्नल एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड। जो डिस्टिंक्शन किसने की है जर्नल और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस की? ये सारे ही क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं कहां से? जो हमने थ्योरी के सेक्शन किए हैं उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, उन्हीं सेशन से रिलेटेड है। तो यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे विदाउट आंसर को देखे हुए तो आप पहले उस थ्योरी वाली सेक्शन को देखिएगा। थ्योरी वाली जितनी भी प्लेलिस्ट में जितनी भी सेशन करवाए गए हैं आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जर्नल एंड पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। हो सकता है ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। फिर है आपका, अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी इन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ऑप्शन ए सेवेनी, ऑप्शन बी हेनरी मैन, ऑप्शन सी एचएलए हार्ट या केल्सन? द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट जूरिस्ट टू स्टडी कंपैरेटिव एस्पेक्ट ऑफ लॉ? ऑप्शन ए है सेवेनी, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है केल्सन, ऑप्शन डी है हेनरी मैन। द राइट आंसर ऑप्शन बी, हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, हु सेड द ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ लॉ? किसने कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? आई ऑफ लॉ है। क्या वो हेनरी मैन ने कहा है, सेवेनी ने कहा है, रॉस्को पॉन्ड ने कहा है या लास्की ने कहा? तो लास्की ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ मीन्स, लॉ का क्या मतलब है? लॉ विधि का क्या अर्थ? द इंटायर बॉडी ऑफ रूल इन स्टेट या पर्टिकुलर लॉ, द रूल ऑफ मोरालिटी या ऑप्शन नंबर डी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस? द राइट आंसर है आपका द इंटायर बॉडी ऑफ रूल इन अ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, jurisprudence is a scientific synthesis is essential principle of law has been said by? किसने कहा है कि jurisprudence एक scientific synthesis of essential principle of law है? क्या वो एलन ने कहा है, प्रोफेसर एलन ने कहा है या हॉलैंड ने कहा है, जेरेमी बेंथम ने कहा है या ऑस्टिन ने कहा है? राइट आंसर है प्रोफेसर एलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, jurisprudence is a philosophical aspect of knowledge of law has been said by सालमन, डाइस, सिसरो या पिट? राइट आंसर है आपका सिसरो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन एंड साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट हैज बीन सेड बाय? किसने कहा है? क्या कीटन ने कहा है, अल्पियन ने कहा है, जूलियस स्टोन ने कहा है, ऑस्टिन ने कहा है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्पियन ने कहा। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सेड that jurisprudence is a formal science of positive law? ये किसने कहा है कि jurisprudence formal science of positive law है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हॉलैंड ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who amongst the following look at jurisprudence as a system of rule? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है हार्ट एंड ऑप्शन सी है आपका सालमन, ऑप्शन डी है हॉलैंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्ट, एचएलए हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, national character of law was introduced in jurisprudence by Karl Marx? introduced by ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है सेवेनी, ऑप्शन सी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी है हंस केल्सन। द राइट आंसर ऑप्शन बी इज सेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ इज अनसर्टेन एंड सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ जर्मन फ्रैंक, होम्स, ग्रे या नन ऑफ द अबव? द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज अ जर्मन फ्रैंक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड एथिकल jurisprudence आर three different part of jurisprudence according to Salmon, Eyring, H.L. Hart, Immanuel Kant. The right answer है option A, Salmon. Next question है आपका, in the Dark Age, natural law was given a new interpretation by Augustine. ऑप्शन बी है थॉमस एक्विनास, ऑप्शन सी है आपका पॉल, या ऑप्शन डी है अल्पेन. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट बट अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रीजन. तो ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है थॉमस एक्विनास, ऑप्शन डी है रूसो. राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोअर ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज. इनमें से आपको बताना है कि नेचुरल लॉ थ्योरी के कौन कौन से फॉलोअर हैं. तो मतलब कौन से ऐसे जुरिस्ट हैं जो नेचुरल लॉ थ्योरी को फॉलो करते हैं. तो ऑप्शन ए है सिसरो, ऑप्शन बी है हार्ट, ऑप्शन सी है हुकर, ऑप्शन डी है अरिस्टोटल. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्ट दोस थ्योरी ऑफ लॉ हैज earned the name of natural law with the variable content. ऑप्शन 1 है एक्विनास, थॉमस एक्विनास, ऑप्शन बी है जॉन लॉक, ऑप्शन सी है स्टिमलर, ऑप्शन डी है रॉल्स. राइट आंसर है आर, स्टिमलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है, द रूल इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर वाज प्रोपोगेटेड बाय. ऑप्शन ए सालमन, ऑप्शन बी ग्रोटस, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी सिसरो. राइट आंसर है ऑप्शन डी सिसरो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ जस्टिस इज वर्क ऑफ स्टिमलर, ऑप्शन बी रॉल्स, ऑप्शन सी हाल और ऑप्शन डी मॉरिस. राइट आंसर है आपका रॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचुरल लॉ थिंकिंग. ऑप्शन ए है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस, ऑप्शन सी है डॉक्ट्राइन ऑफ बायस, ऑप्शन डी है डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबलनेस. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट ऑल पॉजिटिव लॉ इज अटेम्प्ट एट जस्ट लॉ एंड जस्टिस इज अ हार्मनी ऑफ विल्स for or purpose within the framework of social life. The harmony of will or purpose vary according to the time and place. ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए है आपका स्टिमलर, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है आपका हॉब्स, ऑप्शन डी है एक्विनास. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टिमलर. ठीक है, यहां पर ये बोला है कि WHO का कहना है, यहां पर बोला है कि इनमें से किसने कहा है कि सभी सकारात्मक कानून सिर्फ कानून का प्रयास है और न्याय सामाजिक जीवन के एक ढांचे के भीतर इच्छाओं और उद्देश्यों का एक सामंजस्य है. इच्छा या उद्देश्यों का सामंजस्य समय और स्थान के अनुसार जो है वो भिन्न भिन्न होता रहता. तो ये कहा है स्टिमलर ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ इन द 20th सेंचुरी. तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्यूरिस्ट वाज हॉस्टल ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल. ऑप्शन ए है अमल कान, ऑप्शन बी है जेरेमी बेंथम, ऑप्शन सी है स्टिमलर, ऑप्शन डी है आपका जॉन रॉल्स. राइट आंसर है आपका जेरेमी बेंथम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिमलर हैड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. ठीक है, कि बोला है कि ऑप्शन ए है आपका पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी. ठीक है, कि स्टिमलर ने जो है लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी, ऑप्शन बी है पॉजिटिव लॉ एंड नेगेटिव लॉ, ऑप्शन सी है आपका आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ, ऑप्शन डी है डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन लॉ. राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन नेचर of man and on inward need of living in the society. तो ये किसने कहा है, आपका हिगोग्राटस ने कहा है, हॉब्स ने कहा है, लॉक ने कहा है या रूसो ने कहा. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इज हिगोग्राटस. ठीक है, 38 क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ कैटेगरिकल इंपेरेटिव वाज propounded by. ऑप्शन ए स्टोन, ऑप्शन बी एलन, ऑप्शन सी इज ऑस्टिन, ऑप्शन डी इज अ कांट. राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कांट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट बिलोंग टू एंशिएंट थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ? तो राइट आंसर है आपका सॉक्रेट। एंड द लास्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल गिव बर्थ टू द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट? इनमें से आपको बताना है कि किस स्कूल ने एक मानव अधिकार का की अवधारणा को जन्म दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल जो बेसिकली नेचर और मतलब ऐसा लॉ जैसे मतलब नेचुरल लॉ स्कूल में क्या था कि लॉ जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, नेचर से डिराइव हुआ है, और इसे हम डिवाइन स्कूल के नाम से भी जानते हैं और लॉ ऑफ गॉड के नाम से भी जानते थे स्कूल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है नेचुरल लॉ स्कूल। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको जो भी क्लासेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।